नमस्कार। देखिए अभी कितना अच्छे से सूर्योदय, ऐसा नहीं कि भाई अब जागो देर हो गई ऐसे कुछ, कितना प्रेम से जगाया। और उसने जगाया भी तो पत्नी के रूप को देख कर के वो वहाँ मोहित हो गया कि अरे क्यों जगा रही है, और इतनी सज धज कर आ गई है और जगा रही है मुझे। तो वो उसके आगे अब ये यही मैंने बताया कि परिचय भी चलते हैं सुबह से इन गीतों में। तो इसमें कि अपने घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनका किस किस का क्या स्वभाव है, किसको क्या चीज़ पसंद है, वो भी इन गीतों में सुबह गाई जाती है कि ऊँग्यो ऊँग्यो सूर्या भान बेउ नरियाला हो, चमक्यो चमक्यो किरण की कोर बेउ नरियाला हो, चारई भाई चारई जोड़ बेउ नरियाला हो, मोठा भाई का घोड़ी लाया बरात बेउ नरियाला हो, राम रतन भाई का छकड़ा भरात बेउ नरियाला जी, ऊँग्यो ऊँग्यो सूरी या भान बेउ नरियाला जी, जगन्नाथ भाई का छकड़ाया बरात बेउ नरियाला जी, रामेश भाई का गाड़ी लोया बरात बेउ नरियाला जी, मोठी वहू का रतन को हार बेउ नरियाला जी, जमुना वहू का काठिया बरात बेउ नरियाला जी, आशा वौख कर धड़की अब रात बेउ नरियाला जी, राधा वौख कंगना सोय बेउ नरियाला जी, ऊँग्यो ऊँग्यो सूरी या भान बेउ नरियाला जी, कांति बहन का चूंदा डाया बरात बेउ नरियाला जी, कांचन बहन का पटोळोया बरात बेउ नरियाला जी, रंजन बहन का दक्षिणा रोची बेउ नरियाला जी, कुसुम बाई का छो गाड़ो छव नव छरी चूंदड़ बेउ नरियाला जी, चारई बहन का चूंदा डाया बरात बेउ नरियाला जी, ऊँग्यो ऊँग्यो सूरी या भान बेउ नरियाला जी, ऊँग्यो ऊँग्यो सूरी या भान बेउ नरियाला जी, चारई जवै नखान नान भरा बेउ नरियाला जी, मोठा जवै का पुरण पोळई की अब रात बेउ नरियाला जी, शिव कुमार भाई जवै का घोड़ी लाया बरात बेउ नरियाला जी, सूरज जवै का रबड़ी की अब रात बेउ नरियाला जी, राजन जवै का सीरो पूरी भाव बेउ नरियाला जी, ऊँग्यो ऊँग्यो सूरी या भान बेउ नरियाला जी, चारई जवै आनंद बधावो जो बेउ नरियाला जी। अब इसमें घर के पूरे परिवार के सदस्य की कि किसको, मोटा भाई को घोड़ा पसंद है तो छोटा भाई को गाड़ी पसंद है, तो किसी को छकड़ा पसंद है, फिर कोई एक बहू को चुंदड़ पसंद है, एक को दक्षिण की चुंदड़ पसंद है, किसी को हार पसंद है, किसी को कंठी पसंद है, तो कोई को एक बहू को हाथ के कंगन पसंद है, तो बड़ी जो बहन है उनको तो दक्षिण की साड़ी पसंद है, छोटी वाली बहन को पटोला पसंद है, उसे छोटी को छायल पसंद है। इस प्रकार से सब बहनों की भाइयों की रुचि के अनुसार, और गाते वक्त भी वो कहते हैं बीच बीच में अरे हमको तो ये पसंद है, ये गाओ। तो बड़े आनंद का विषय है, सूर्योदय होते ही घर में आनंद मंगल होने लगता है। अब एक गीत ऐसा है जिसमें कि ज्ञान और वैराग्य भी छुपा हुआ है कि सूर्योदय होता है तो कौन क्या करता है। तो इसमें संपूर्ण संसार का जो भी बटा हुआ है
जीव जगत चेतना में जो क्रम बटा है, उनके कर्म बटे हैं, उसके अनुसार भी ये गीत है, गाया जाता है। तो गाते हैं, सुगड़ भयो पर भात सहेली, सुगड़ भयो पर भात, मोठा भाई जागीना, मोठा भाई जागीना, जागीरा समाळ, जागीरा समाळ, छोटा भाई खेतयारू वाडीवा समाळा, छोटा भाई खेतयारू वाडी समाळा, वौवर मोठा भाई जागीन पागस वार, धोत्या सवार, मोठी वाऊ जागीन चिरा समाळ, नानी वाऊ जागीन दागिना सवार, पंडित जागीन पोथी पन्ना वाच, पंडित जागीन पोथी परचा वाच, पुजारी जागीन घंटा बजाव, पुजारी जागीन घंटा बजाव, सुगड़ भयो पर भात सखी हो, सुगड़ भयो पर भात, छोटी वहू जागीन चीरा सवार, चीरा सवार, छोटा भाई जागीन फाटो सवार, जोगी जागीना जोगा जगाड़ा, जोगी जागीना जोगा जगाड़ा, सन्यासी जागीना हरि नाम गुण, सन्यासी जागीना हरि नाम गुण, कर्मों का फल सब भोग रे सूरी माला, कर रे सूरी माल, चरण धोईन जल पेवा गिरिधर थारा, चरण धोईन जल पेवा गिरिधर थारा, सुगड़ भयो पर भात सखी हो, सुगड़ भयो पर भात, ज्ञानी जागी न वेदा उच्चार, वेदा उच्चार, ज्ञानी जागी न वेदा उच्चार, तिरिया जागी न तेरा काम कर, सुगड़ भयो पर भात, सुगड़ भयो पर भात सखियो, सुगड़ भयो पर भात, पंछी जागीना बागवाड़ी पधार, पंखी जागीना बागवाड़ी पधार, गौआ जागीन बछड़ा हमारा मारा, गौआ जागीन बछड़ा हमारा मारा, सुगड़ भयो पर भाता सखियो, सुगड़ भयो पर भाता, सुगड़। देखिए इसमें पूरा संपूर्ण किस किस के क्या कर्म है वो सब इस गीत में है कि मोटा भाई जागे तो पहले उन्हें पाक सवारी और फिर वो अपने काम पे लगे। बहुएं सोते हुए जो अस्त व्यस्त वस्त्र हो जाते हैं तो उन वस्त्रों को संवार लिया है और अपने घर के काम में लग गई है।
बड़े भाई अपने राज दरबार का जो काम है वो निपटाने लग गए, छोटे भाई खेतीबाड़ी में चले गए, छोटी बहू ने चौका रसोई का काम संभाल लिया। जोगी जो योगी होते हैं वो जाकर योग में लग जाते हैं, फिर जो कर्म वाले हैं वो काम करने लगते हैं, जो ज्ञानी है वो वेदों का उच्चारण करने लगते हैं, और जो महिलाएं हैं वो बेचारी अपने कामों में लग जाती है। पक्षी है तो जाग कर के बाग बगीचे में चले गए, और जिस जिसका जो भी नित्य कर्म है वो सूर्य के उदय होते ही वो कर्म शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार ये गीत हमने जो गाए, अब इसको इनमें कुछ बिहाड़ा भी कहते हैं जो मंडप के दूसरे दिन गाए जाते हैं। तो बिहाड़ा, तो उसमें यह है कि मंडप की जब जोत जल गई, मंडप हो गया, तो उसके बाद बेटे के यहाँ तो फिर ये बिहाड़ा गाते हैं, और बेटी के यहाँ लगीन के बाद गाते हैं। तो एक बिहाड़ा भी मैं आपको सुनाती। बिहाड़ा लाग रे श्याम सुहाना, बिहाड़ा लाग रे श्याम सुहाना, दूध पेवाड़ती बहुओ बिसरी गई तानो धवाड़नु, दूध पेवाड़ती बहुओ बिसरी गई तानो धवाड़नु, बिहाणो लाग श्याम सुहाणो, कचरी को काज मोठा भाई बिसर्या, कचरी को काज मोठा जी भाई बिसर्या, समधी साजन की लागी सेवा, बिहाणो श्याम सुहाणो। अब इसमें यह है कि गाते हैं तो क्या है कि घर में बारात आई है, बेटी का विवाह है, तो बारात आ गई है और घर लगन लगना है, तो किसको पड़ा है कि बच्चे को भी दूध पिलाना बहुएं भूल गई, क्योंकि काम निपटाना है। पहले तो सब काम हाथों से होता था और जिम्मेदारी बहुओं की ज़्यादा होती थी, तो वो अपने बच्चों को दूध तक पिलाना भूल गई, क्योंकि घर के कामों में लगी है कि समधी साजन आए, तो किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, और जो मुहूर्त है उन मुहूर्तों पर सब काम होता चले। तो इस प्रकार सूर्योदय होते ही जो दिनचर्या है वो प्रारंभ हो जाता है। जो बड़े भाई जो राज दरबार का काम करते थे वो भी अपना काम भूल गए और समधी साजन के आओ आदर में लग गए कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। इस प्रकार की जो सुबह से जो गीत गाए जाते हैं, जो मंगल शुरू होता है, तो बेटे के घर तो ये मंडप हो जाता है और बारात चली जाती है, तब तक गाते हैं। और बेटी के घर लगन के दूसरे दिन तक गाते हैं, फिर बेटी की विदा हो जाती है, फिर ये गीत नहीं गाए जाते हैं। सूर्य का जो भोर का आखिरी तारा होता है, जिसको कहते हैं कि पाछली रात का तारा, उस समय ही लोग जाग जाते हैं ताकि सूर्योदय से पूर्व वो खेत पे पहुंच जाए घर के काम निपटा के। तो सूर्य उदय सबके लिए मंगलमय है और नई जीवन की, नए चेतना का प्रतीक है। यही हमने अभी गीतों में सुना कि सबने बधाई दी, बहन बेटी पर, घर परिवार, सास बहू, माँ बाप, सभी का इसमें वर्णन है, जिक्र है, सबकी क्या चर्या है, क्या काम करते हैं। और बिहाड़ा, जैसे कि बिहाड़ा का भी मतलब है कि भाई अब ब्याह हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये ख़त्म हो गए सुबह कुकड़ा, क्योंकि ब्याह के वे कार्यक्रम ऐसे होते कि पूरी रात चलते हैं, तो फिर उसमें कुकड़ा नहीं गा के, क्योंकि जग ही रहे, तो बिहाड़ा गाते कि अब ब्याह हो गया। तो वो भी मंगलमय है कि घर के लोग अब सब भूल गए हैं, सिर्फ उनका एक ध्येय है कि विवाह अच्छे से हो जाए, जो समझी साधन हमारे आए वो आदर भाव के साथ हमारे घर रहे, और बेटी हमारी आनंद से विदा हो, या बेटे की बारात आनंद से विदा हो, और बहू हमारे घर मंगलमय हो करके बहू लेकर के आए। इसी प्रकार ये जो अनंत के भाव है, ये सूर्योदय के पूर्वज से गाना शुरू करती है महिलाएं। और ऐसा नहीं कि कुछ, और दूसरी बात, हमारे यहाँ साज का कई वो अवलंबन नहीं है। हमारे जो गीत हैं वो इतने भावपूर्ण हैं, इतने आदर्श गीतों के भाव इतने आदर्श हैं, इतने उदात्त उनके भाव हैं कि उनमें उनको समझना ही अपने आप में एक
पूरी संपूर्ण चेतना को जगाना है। यानी यहाँ ये नहीं है कि झांझ मृदंग ढोलक, ये निमाड़ के गीतों में कहीं इनकी संगत नहीं है, न ये हमारे गीत वाद्य के मोहताज है। बस वो गीत है, एक शब्द है जो अपने आप में पूरा व्यक्ति की चेतना को जगा देता है, और उसमें वो समय का, उस अवसर का, उस परंपरा का पूरा भाव उसमें जगा देते हैं। यानी आप समझिए कि पूरा 5 दिन 7 दिन गीतों में घर परिवार रहता है, जो आता है, जो भी अवसर होता है, जो भी परंपरा होती है, उस परंपरा के गीत है, कई गीत है तो गाए जाते हैं। अब इसके बाद क्या हो गया कि बच्चे को स्नान, वो बेटी है तो बेटी, बेटा है तो बेटा, तो उसको चिक्सा लगाएंगे सब सुहागन लड़कियां, बहुएं, बेटियां, और फिर उसका स्नान कराएंगे। उसके बाद उसको तैयार करके और देवी पूजन को ले जाएंगे। इस प्रकार की पूरी आज के दिन, पहले दिन यही प्रक्रिया होती है, पूरी परंपरा है। शाम को गणेश पूजा होती है, फिर सांजुली, जैसे सूर्योदय के गीत गाए उनको जगाने की। तो अब सूर्य जब सोएंगे, संध्या होगी, तो सूर्य के साथ आदर भाव भी और उनके प्रति उपकृत होने के गीत शाम को गाएंगे। इसी प्रकार आगे ये विवाह की प्रक्रिया, जो भी परंपरा है, उनके साथ मैं आपको पूरे गीतों में आनंद में रमाए रहूँगी। नमस्कार।